राम राम दोस्तों, अगर आप एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक शानदार मौका है। 300 पदों पर निकली है इस बड़ी भर्ती में सिलेक्शन ऑफिसर से लेकर टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर तक कई विकल्प हैं, यानी हर ग्रेजुएट के लिए अवसर। आवेदन शुरू हो रहा है 30 मार्च से और कंपटीशन भी ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए पूरी जानकारी जानकर ही फॉर्म भरे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का सही तरीका, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती। और इसके जो टोटल वैकेंसी 300 है और पोस्ट नेम इसमें डिफरेंट पोस्ट है, आप देख सकते हो। जैसे सिलेक्शन ऑफिसर के लिए सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 यूडी, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एग्जामिनेशर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सबॉर्डिनेट। जॉब लोकेशन आपकी आंध्र प्रदेश में रहेगी। जॉब टाइप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 20 मार्च 2026 से, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च 2026 तक, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 अप्रैल 2026 तक। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 19 अप्रैल 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो OC, EWS, BC, A, B, C, D कैटेगरी वालों के लिए जो फीस अमाउंट है वो 800 पर पोस्ट है, यानी आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी ऑनलाइन। फॉर SC ST के लिए जो एंड आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड होंगे उनके लिए जो फीस अमाउंट है वो 400 रुपये पर पोस्ट है, ये ऑनलाइन जमा करना है। इसी तरह पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए भी 400 रुपये पर पोस्ट है, ऑनलाइन जमा करना है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो OC मतलब ओपन कंपटीशन के लिए जो मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 42 ईयर्स है। EWS के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 42 ईयर्स है। SC ST BC के लिए भी मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 47 ईयर्स है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 52 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी मिनिमम 18 ईयर्स है एज पर SSR मैक्सिमम रूल। मैट्रिक और स्पोर्ट पर्सन के लिए भी मिनिमम 18 से एज पर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी कैटेगरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम आप देख सकते हो। जो सेक्शन ऑफिसर के लिए उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री इन लो 3 या 5 ईयर का कोर्स फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, प्रिफेयर टू कैंडिडेट विद कंप्यूटर स्किल। सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए BTech या MSc या कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग और सर्वर मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और टाइप राइटिंग इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी डिग्री इन लॉ प्लस BLI साइंस फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेट फ्रॉम लाइब्रेरी मेंटेनेंस होना चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए एनी डिग्री एनी आर्ट्स, स्पोर्ट, कॉमर्स, लॉ, BLE साइंस के लिए होना चाहिए। UD स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो एनी डिग्री होनी चाहिए। उसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्जामिनेशर की बात करूँ तो एनी डिग्री होनी चाहिए। और टाइपिस्ट ऑफिसर के लिए एनी डिग्री होनी चाहिए प्लस टाइपिंग इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डिग्री विद कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टाइप राइटिंग इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी एनी डिग्री होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग में इंग्लिश हायर ग्रेड 45 वर्ड पर मिनट हो। ऑफिस सबॉर्डिनेट के लिए मिनिमम पास 7th क्लास या इक्वलेंट होना चाहिए। ये ध्यान देना जो इंटरमीडिएट में जो पास हो चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। अगर इंटरमीडिएट में आप फेल हुए तब यहाँ पे एलिजिबल है ऑफिस सबॉर्डिनेट के लिए। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो पोस्ट वाइज दी गई है 13 जो पोस्टें हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी 300 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज में, जिसमें ऑल कैंडिडेट को ये एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टोटल 80 मार्क का होगा। टू मेक
आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये ध्यान देना, द क्वेश्चन पेपर इज अ बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश या तेलुगु में आएगा। एंड इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी द इंग्लिश पर्सन प्रिविलेज द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ 40% फॉर OCEWS 35%। और फॉर BC के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 35% है, और SC ST PWD के लिए 30%। ये ध्यान देना। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, जैसे सिस्टम सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, UD स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो पोस्ट वाइज सीनियर ऑफिसर के लिए जो टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे, टोटल मार्क भी 80 होंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट में करना होगा। इसी तरह अन्य पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया गया, जो इसके ऑफिशियल PDF के द्वारा ही दिया गया है। एक बार विजिट करके जरूर ये पढ़े, इससे आपको आसानी होगी अपने सिलेबस चेक करने में। जैसे सेक्शन ऑफिसर का सिलेबस आप देख सकते हो, इसी तरह अन्य सभी पोस्टों का भी सिलेबस आप देख सकते हो। प्रिपरेशन टिप भी दी गई है, और सैलरी और पे स्केल भी बताया गया है, जिसमें जो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो एस्टिमेट ग्रोथ सैलरी मिलेगी वो 75,000 से 85,000। सीनियर ऑफिस असिस्टेंट सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए 58,000 से 68,000, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 53,000 से 62,000, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 53,000 से 62,000, और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए भी 46,000 से 54,000। UD गिग स्टेनोग्राफर के लिए 44,000 से 52,000, असिस्टेंट एग्जामिनेशन, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट और DEO स्टेनोग्राफर के लिए 32,000 से 40,000। ऑफिस सबॉर्डिनेट के लिए भी 25,000 से 30,000 अप्रोक्स होगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो अप्लाई ऑनलाइन पे करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। ये थी जानकारी AP हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 300 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।